हाय हेलो वेलकम टू मनभावन बाय एस रीना। और आज आपको हम कटिंग दिखाने वाले हैं सिंपल प्लाजो की, जिसके बॉर्डर पे कटवर्क वाला पैटर्न हम काटेंगे और जिसको कि कंगूरा पैटर्न भी कहा जाता है। तो उसको चलिए दिखाने के लिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ। ये लाइनिंग वाला है, तो पहले हमने लाइनिंग को मैंने प्लेस कर लिया था और चलिए आपको उसकी मार्किंग दिखाते हैं। हाँ जी, तो ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग पे मैंने इस प्लाजो की मार्किंग कर ली थी। अब मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखा देती हूँ। पहले तो सबसे पहले हमें जब भी कुछ भी बनाना है, काटना है, तो ऑब्वियसली लेंथ लेते हैं। तो प्लाजो या पैंट के लिए हमेशा 1 इंच ऊपर निकालते हैं और फिर हम अपनी लेंथ लेते हैं। इसमें जो हमारी प्लाजो है उसकी लेंथ है 38। तो ये देखिए, ये रहा हमारा 38 तक का मेजरमेंट, ठीक है जी, लेंथ का। और जो हमने आधा इंची में ये डिजाइन डाला है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो पहले हमें लेंथ ले लेनी है, फिक्स लेंथ रहती है 1 इंच छोड़ के। अब हम जो है इसका आसन लगाएंगे, आसन निकालेंगे। और आसन निकालने के लिए भी सेम रहता है, पहले 1 इंच हम एक्स्ट्रा निकालेंगे और फिर हमने 1.5 इंच प्लस करके, जो भी हमारा हिप है, हिप का हमने 1/4 भाग लिया है, 1/4 हिस्सा निकाला है। उसके बाद जो आया था उसके बाद हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है जी, 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा निकालना है। तो ऐसे करके हमने अपना आसन का निशान मार्क कर लिया है। अब उसको मार्क करने के बाद हम लोग जो है, वैसे तो इसमें मार्जिन रखना नहीं है तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। हम अपना सेंटर निकालते हैं। सेंटर निकालने के लिए आपको थाई कितनी है होती है, जितनी उसका 1/4 निकालना है। तो इसकी जो थाई आई थी पहले 7.5 के अराउंड आई थी। तो ये सेंटर मैंने मार्क नहीं किया है, बट मैं आपको बता रही हूँ। तो लगभग उस हिसाब से हमने सेंटर मार्क कर लेते हैं, बट क्योंकि इसमें किया नहीं है तो चलो आपको मैं वैसे बता रही हूँ। जो भी आपकी थाई आए उसका आपने 1/4 करना है, उसके बाद आप सेंटर मार्क कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ थाई हमारी इसमें जितनी थी उसके हिसाब से हमने, ये देखिए जी, 30 हमारी थाई है। तो 15 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है और उसके बाद 1.5 इंच अंदर करके यहाँ से, ये हमने 1.5 इंच अंदर करना होता है क्योंकि हमें आसन में गोलाई देनी होती है। अब हम आ जाते हैं ऊपर बेल्ट की तरफ। अब ये हमें लेना होता है, जो मेजरमेंट है हमारी वेस्ट कितनी है। हमारे यहाँ पे वेस्ट है 40, तो 40 के हिसाब से ये फ्रंट पार्ट कट रहा है, तो 40 के हिसाब से हो गई हाफ 20 का हो गया 10। अब जी हमने पहले तो 10 ले लेना है, ये रहा, ये आप निशान देख रहे हैं, ये 10 यहाँ पे आ गया। फिर जो हमारी फ्रंट में डाट डलती है उसका और साइड की सिलाई का मार्जिन जो होता है 1.25 इंच, ये देखिए, ठीक है जी। तो 1.25 इंच पे हमने मार्किंग कर लेनी है। ये ऐसे यहाँ पे निशान लगाना है। स्केल से आप इस निशान को आप इस निशान से जोड़ देंगे जो हमने 1.25 इंच समेत लिया है। इसको हमने लाइन खींच के फिर हमने यहाँ पे एक हल्का सा राउंड गोलाई दे देनी है, ठीक है। तो और सेंटर, ये जो जहां हमारा सेंटर निकलता है वो हमारे डार्ट पॉइंट्स के लिए, हम जो फ्रंट में डार्ट डलती है उसका हम निशान लगाते हैं। तो ये जी यहाँ पे है हमारी 4.5 इंच की डार्ट है और ये 1 इंच की टोटल डार्ट डलती है। तो ये देखिए आधा इंच हमने लगा देना है। तो ये हमारा पैंट हो गया। अब आइए आप नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो हमने नीचे जो ये हमने ऐसी ड्रॉ किया है, जो ये कंगूरे वाला पैटर्न आप देख रहे हैं, ये राउंड राउंड, तो इसमें ये वाला पैटर्न कटेगा और हमने सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है जी। वो हम आपको आगे प्रोसेस में दिखा देंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ ये हमारा बॉटम कितना है। वैसे तो हमारा जो बॉटम है प्लाजो का वो 40 इंच है, मगर हमने फ्रंट में 17.5 लिया है क्योंकि पना कम होता है। तो ये फ्रंट में हम इतना ही लेंगे, बैक में हम थोड़ा उसको एडजस्ट कर लेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ, जितना हमने बॉटम लेना होता है उतना आप ले लीजिए, मेरे को इतनी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जहाँ पे बॉटम, ये देखिए जहाँ पे बॉटम खत्म हो रहा है वहां से मेरे को इस आसन की गोलाई जो हमने लगाई थी इससे हम स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये सीधा स्केल क्यों यूज किया, क्योंकि इसको शेप में नहीं देना है, ये स्ट्रेट ही जाएगा। और नॉर्मली हम पैंट प्लाजो में इससे शेप देते हैं, जिससे शेप नहीं देनी है। तो चलिए ये फ्रंट का हिस्सा हो गया। अब ये साइड वाला देखिए, साइड वाला भी हम शेप स्केल से नहीं इसको इसको गोलाई देंगे या जो भी है, इसको हमने स्ट्रेट सीधा, जो यहाँ वाला निशान होता है उसको हमें अपनी थाई की निशान तक, ये देखिए जहाँ पे हमारा थाई का निशान लगा है वहां तक हमें लेना होता है।
वो भी हम शेप वाले स्केल से देते हैं, मगर इसमें स्ट्रेट प्लाजो बन रहा है तो हमें इसे शेप नहीं देनी है। सीधी लाइन खींची, उसके बाद आप हिप की जो थोड़ा साइड कर्व देने के लिए हम जो है ये जहां पे मैंने थाई का निशान लगाया था, यहाँ से मैं जहां पे मैंने अपने कमर का जो मेरा शुरू हो रहा है मेजरमेंट का पॉइंट, ठीक है जी, तो ये देखिए ऐसे करके इसको शेप दे देनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा गोलाई भी नहीं, ना अंदर ना बाहर, स्ट्रेट है बिल्कुल। इसको हमने ऐसे मिला देना है। और अब हम लगा लेंगे निशान पॉकेट का। तो पॉकेट ये देखिए, पॉकेट जो है 2 इंच नीचे उतरती है। ठीक है, ये होती है 6-7 आप रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, बट ये जो है 6 इंच पे है। अब ये देखिए ये रहा, तो ये हो गया पॉकेट का निशान। अब मैं इसको काट के दिखा देती हूँ। ठीक है, लगा लगे यहाँ पे निशान। एक बारी मैं ट्रेसिंग व्हील से अपना ये निशान भी दूसरी तरफ उठा लूंगी। वैसे तो ये लाइनिंग है, नॉर्मली भी उठ जाता है, बट चलिए आपको दिखा देते हैं क्योंकि हाँ जी। तो देखिए मैंने अपना फ्रंट जो है बैक के लाइनिंग के ऊपर रख लिया है। और हमें बैक पहले तो एक देख लेते हैं हमें कैसे रखना है, हमें कितना छोड़ना होता है। हमें ज्यादा नहीं छोड़ना होता, जब हमारे पास जो है बॉटम ज्यादा होता है तो हम फिर एकदम कॉर्नर से ही मिला के थोड़ा सा आधा पौना इंच छोड़ के ही हम रखते हैं। ठीक है जी, कन्नी की तरफ से रखने हैं अभी। ठीक है, तो अब देखते हैं अब इसको हमने ऊपर कैसे। देखिए हमेशा जब भी हम इसको फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको हम 2.5 से 3 इंच नीचे ही रखेंगे। इतना कपड़ा हमें चाहिए क्योंकि जो बैक वाला जो हमारा बैक का पोर्शन है वो थोड़ा ऊंचा कटता है। ठीक है, ताकि हमारे को बैठने में प्रॉब्लम ना हो, इजी रहे, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन छूटता है। तो ये इसलिए ऐसे रखना होता है। जब आप ऐसे प्लेस कर लेंगे उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो थाई का निशान लगाया है थोड़ा सा नीचे हल्का सा, मतलब सीधा नहीं, हल्का सा तिरछा करके लगाना है निशान। देख रहे हैं आप, ये सीधा नहीं है। तो आप ऐसे स्केल रखिए इसको, इसी निशान पे इसको आप ऐसे एक अंदाजे से थोड़ा लंबा 2-2.5 इंच का खींच दीजिए लंबाई में निशान। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम आसन का निशान लगाएंगे, बट आसन का निशान लगाने से पहले हम बेल्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे सबसे पहले। अब जैसे फ्रंट में हमने जो निशान लिया था वो 10 इंच लिया था। ठीक है जी, तो 10 इंच हमें यहाँ पे रखना है। ये मैं आपको बता रही हूँ कैसे हम बैक में अपना हिप का निशान लगाते हैं। देखिए यहाँ से हम 10 इंच रखेंगे। ठीक है, 10 इंच से उठा के अब मुझे कहाँ तक रखना है, मुझे रखना मेरी हिप जो है वो है 45, तो उसके अकॉर्डिंग अब मेरे को इसको खींचना है, सेम जैसे हम थाई का निशान लगाते हैं वैसे ही। देखिए अब मार्जिन समेत, अब मार्जिन आप कितना रख सकते हैं, मेरा 45 है, ये देखिए 22.5 पे मेरा आता है 45 का हाफ। ठीक है जी, अब हम मार्जिन लेंगे, मार्जिन मुझे लेना है 2 इंच का, तो जी 24.5 पे मार्जिन हो जाएगा लूजिंग के लिए। आधा इंच और मैं ऐड कर रही हूँ, यानी कि 25। ठीक है जी, जो कि हमारे सिलाई का दबाव जाता है। अब ये देखिए आप, ये 10 इंच का निशान कहाँ आया, अब जो 10 मैंने उठाया था वो 10 आया हमारा यहाँ पे। तो ऐसे मैंने ये जो मार्क किया है इसको हम यहाँ पे निशान ले लेंगे। और ये जो आसन को अब हम क्या करते हैं, अब हमारा ऐसे ही ये है थाई, थाई हमारी 30 इंच है। फ्रंट में हमने कितना लिया था, देखिए पहले फ्रंट पे आप रखिए, अब 15 इंच आ रही है। ठीक है, आधा इंच मैं यहाँ से छोड़ दूंगी, ये मैंने आधा इंच यहाँ से छोड़ा आसन की गोलाई की तरफ से, और ये मैं यहाँ पे भी आधा इंच छोड़ूंगी, मार्जिन छोड़ा जाता है दोनों तरफ आधा आधा इंच। तो ये 14 पे है, 14 से उठा के अब मेरे को 30 करनी है ना थाई। ये थाई और हिप का सेम मेजरमेंट है बेल्ट का, तो मेरी 30 है ना, तो ये देखिए 30 ये और आधा इंच मार्जिन, तो ये देखिए 30.5। ठीक है ना, तो ये जो मैंने आधा इंच इसी में मार्जिन इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि हमने इसमें और कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दिया, क्योंकि इसका जो बॉटम था वो काफी घेर वाला है।
तो चलिए अब ऐसे ही हम इसको यहाँ से लाइन ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए, मैंने आपको बताया थाई का जो हमारा यहाँ पे कितना अब निकल के आया बच के, ये जैसे यहाँ पे मेरा थाई का निशान आया है, तो यहाँ से इस निशान पे हम अब देख लेंगे। आधा इंच मैंने आपको बताया था कि मैंने बढ़ा के लिया है, उसका रीज़न ये है कि हमने कोई मार्जिन नहीं छोड़ा है। तो ये 3.25 पे निशान लगाया है, उसका रीज़न भी यही है कि वो डिपेंड करता है आप 2.5 से 3 इंच पे इस बैक वाले पार्ट को आसन से मिला के हम रखते हैं। कभी कभी वो मेजरमेंट्स के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। 3.25 हमने क्योंकि यहाँ पे आधा इंच मार्जिन रखा है इसलिए आया। तो चलिए, यहाँ पे निशान लगा लिया था मैंने, इसीलिए अब इस निशान से जो यहाँ पे मेरा बेल्ट का निशान निकला है, इसको मैं लाइन से ज्वाइन कर दूंगी। ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे हल्का सा गोलाई घुमाते हुए आसन का शेप दे दूंगी। ये जो हमारा बॉटम है उसमें साइड में यहाँ पे कपड़ा कम बच रहा है, नीचे की तरफ वो एक जॉइंट लग जाएगा। बाकी 2 इंच तक आप मार्जिन रख सकते हैं। यहाँ से आप लीजिए और ये सीधा निशान आपने ये आसन वाली निशान पे लगा लेना है। ठीक है, ऐसे ही अब हम यहाँ तो हमें लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम फ्रंट रख के बैक काट रहे हैं इसकी, तो वो तो हो जाएगा। ये तो कट जाता है, इसमें जरूरत नहीं है कुछ करने की, मार्किंग की। और अब जो मेरे को एक निशान लगाना है वो ये है आसन का जो हमारा मार्जिन है। ठीक है जी, ये आप ऐसे लेंगे, इतना मार्जिन लिया जाता है। ठीक है, ये हमारी सिलाई का मार्जिन है, ये हमारे काटने का मार्जिन है। यहाँ पे ज्यादा इसलिए नहीं लेते, फिर बहुत झोल आता है, इसलिए इसको आधा इंच से ऐसे बढ़ाते 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 बढ़ाते। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ जल्दी से। आप लोग जो देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं या जो आने वाले टाइम में देखने वाले हैं, प्लीज हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और जिसे भी हमसे कुछ भी पूछना हो, प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी क्वेरीज टाइप कर सकते हैं, ताकि मुझे उससे पता चलेगा कि कौन देख रहा है, किसी को समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमारी कहीं गलती या मे भी कुछ भी हो तो हम उसको आपको इजी तरीके से और कैसे समझा सकते हैं वो भी मैं देखूंगी। तो प्लीज आप शेयर करिए, प्लीज लाइक करिए। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।